बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारे वाक़यात तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम कुछ ऐसे वाक़यात पर बात करेंगे जो इससे पहले हो सकता है आम लोगों ने उसे ना सुना हो। कायद आज़म की जद्दोजहद जो है वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरह से उन्होंने दिन रात कोशिश करके पाकिस्तान का जो वजूद है उसको हकीकत में बदला। और इसी तरह जो मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके बारे में भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। लेकिन जो चीज़ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आम लोगों तक नहीं पहुंची, वो थी उनकी एक लव स्टोरी, जो कि उन्होंने जब दूसरी शादी की थी उस लड़की से, जो लड़की कायद आज़म के साथ प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, उनकी वो जो आपस की लव स्टोरी है वो शायद कायद आज़म की सियासी जद्दोजहद के अंदर जो है वो छुप गई है और आम लोगों तक वो स्टोरी नहीं पहुंची। ये तकरीबन जो उनका आपस का जो रिलेशन है ये भी काफ़ी कम अरसा चला। और आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो एक साहबजादी थी वो उन्हीं जो उनकी बीवी दूसरी बीवी थी उन्हीं के बदन से थी। और बिलाखिर उन्होंने 98 ईयर्स उम्र पाकर 2017 के अंदर उनका इंतकाल हुआ डीना जना का, जिससे कायद आज़म काफ़ी प्यार करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी साहबजादी से उनकी शादी ना हो सकी। तो आज हम बात करते हैं जो उनकी दूसरी बीवी थी उसकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। और कायद आज़म के जो देरीना दोस्त थे सर बिन शाह पटेल, उनके घर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अक्सर आना जाना हुआ करता था। और 20 फरवरी 1900 को उनके यहाँ साहबजादी पैदा हुई तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनके घर गए और उनको मुबारकबाद भी दी। और कुछ वाक़यात में ये भी बयान किया गया है कि कायद आज़म ने उस लड़की को, उस बच्ची को अपनी गोद में भी उठाया और उन्हें काफ़ी मुबारकबाद दी। जब वक्त के साथ साथ ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ और वो जो बच्ची छोटी सी थी वो भी जो है वो जवान होने लगी। और उसी की जवानी के दौरान ही कायद आज़म का भी अपने दोस्त के घर आना जाना मामूल रहा। और फिर एक ऐसा लम्हा भी आया जो उनकी होने वाली बीवी थी रती बाई, उनके दिल में जो है वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मोहब्बत फूटने लगी और बिलाकर उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और फिर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे, जब उनकी उम्र 18 साल की हुई तो उनसे उन्होंने शादी की। और ये रती जना जो है ये सर बिन शाह पटेल की इकलौती बेटी थी। और इनका जो खानदान है वो कपड़े की सनत से वाबस्ता था और ये अपनी मसरूफियत के बायस जो हैं वो कायद आज़म से भी काफ़ी कम मुलाकातें करते थे। लेकिन उसके बावजूद इनकी आपस की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा रही। इसी तरह इनकी ये जब रती बाई ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पसंद किया तो उन्होंने पैगाम भेजा शादी का। और फिर कायद आज़म से उनकी जो है 18 अप्रैल 1918 को शादी हुई इस्लामी तरीक़ाकार से, क्योंकि रती बाई जो है वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी और उनका इस्लामिक नाम जो है वो मरियम रखा गया। तो इसी तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की उनसे शादी हुई और उनकी एक बेटी जो है वो तकरीबन 1 साल के बाद उनकी बेटी जो है डीना जना वो पैदा हुई। कायद आज़म और रती जना की जो तकरीब है, शादी की तकरीब, इसमें तकरीबन करीबी जो दोस्त अहबाब थे वो मौजूद थे और शादी की अंगूठी राजा साहब महमूदाबाद ने तोहफे में दी थी। ये वो ज़माना था जब कायद आज़म अपनी सियासी सरगर्मियों में बेइंतहा मसरूफ़ थे और सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी वो जो है वो पाकिस्तान बनाने के लिए मस्जिद थे। इसी तरह जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मसरूफियत ज़्यादा हुई तो जो रती हैं वो अपना घर छोड़कर वो एक होटल में मुंतकिल हुई। और 1928 में जो रती जना है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई, शायद कायद आज़म की जुदाई की वजह से। और फिर वो बीमारी के इलाज की गर्ज से उनका जो सफ़र है वो उन्होंने पेरिस फ्रांस में उन्होंने जाकर वहाँ पे एडमिट हुई। और जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को उनकी नासाज तबीयत के बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपना जो सफ़र है वो पेरिस की जानब मोड़ा और वहाँ पर तकरीबन उन्होंने 1 माह तक उन्होंने वहाँ पर क़याम किया। और वहाँ पर जो उनके जो खलीज आया था उनके ताल्लुकात में वो दोबारा से बहाल हुआ। इसी तरह उनकी तबीयत, जब वो वापस आ गए तो उनकी तबीयत ना संभल सकी और वो तकरीबन अपनी जो 29वीं सालगिरह है उसके मौके पर 20 फरवरी 1929 को इंतकाल कर गईं। और वो जो मुंबई का आरामबाग कब्रिस्तान है उसमें आसूदा खाक हुई।
इसी तरह कायद आज़म एक मजबूत आसाब के मालिक थे और उन्होंने उन्होंने अपनी जो जद्दोजहद है उसको फिर भी इतने बड़े दुख के बावजूद भी नहीं छोड़ा, और वो कायद आज़म जो रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो पाकिस्तान जो बनाने की एक जद्दोजहद थी उसके अंदर वो हमेशा से कारबंद रहे और इसका सिलसिला भी उन्होंने जारी रखा। आपको एक और वाकया भी सुनाते चलें कि जो रतीब भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी अंग्रेज़ों से, और एक बार जब किसी ने रतीब भाई से कहा कि अगर कायद आज़म को सर का खिताब दिया जाए और आपके साथ भी उनकी जो अहलिया का नाम है वो भी सर कायद आज़म के साथ जोड़ा जाए, तो उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और तकरीबन वो गुस्से में आ गई और वो कितनी ज़्यादा नफरत करती थी। उनकी जो बेटी थी दीना जिना, उनकी जो परवरिश की जिम्मेदारियां हैं वो फातिमा जना के हिस्से में आई, लेकिन फातिमा जना भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद फिर रतीब भाई जो है वो अपने ननियाल के पास वो चली गई, और वहाँ पर जो उनकी परवरिश है वो एक फारसी ख़ानदान के अंदर ही हुई, और फिर बाद में जो उनके शादी के मामलात थे वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़े, और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि अगर उन्होंने वाडिया ख़ानदान में शादी करनी है तो कम से कम उस लड़के को मुसलमान किया जाए, लेकिन जो डीना जना है वो ज़िद थी, और फिर उसके बाद कायद आज़म ने अपनी वसीयत में सिर्फ 2 लाख रुपए की रकम लिखी, और मरते दम तक उनके साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता रहे। और एक और बात भी बड़ी अहम है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब इतनी ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे थे तो किसी शख्स ने पूछा कि ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है कि जब मैं अल्लाह के हुज़ूर हाजिर हूँ और अल्लाह ताला मुझसे पूछें कि आपने इस दुनिया में क्या किया, तो मैं ये कह सकूँ कि मैंने मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाया और उसका नाम था पाकिस्तान, और अल्लाह ताला मुझसे कहें कि वेल डन मिस्टर जनाब।